भाटी जी आ रहा हूं। पंकज जी देखिए, सुधांशु जी ने कहा कि ये लोग पहले से जेल जाते रहे हैं और कोई इनको हमारी सरकार ने नहीं भेजा, पहले से ये लोग जेल आते जाते रहे। सुधांशु जी, वो एक जमाना था जब सत्तारूढ़ दल के लोगों के खिलाफ भी जांच एजेंसियां ऐसी कार्रवाइयां करती थी, लेकिन इस बात की दाद देनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि उन्होंने 2014 से 2024 तक अपने लोगों को जमकर संरक्षण दिया। 50 खून माफ, कोई कुछ भी कर दे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक बात आदरणीय संजय डालमिया जी को मैं कहना चाहता हूँ, हम सबके आदरणीय है, वो ब्रिटिश इंडिया के लाहौर में जन्मे हैं, 80 साल की उनकी उम्र है, जो दुनिया उन्होंने देखी है, इन्हें लोगों ने देखी होगी। अर्थशास्त्र के विद्वान भी हैं, संसद में रहे हैं, बैंकों का संचालन उन्होंने किया है। तो आज संजय जी को हमारी अर्थव्यवस्था की हालत जितनी बदतर है, जितनी भयावह बेरोजगारी है, बेतहाशा महंगाई है, इसके पीछे क्या कारण है, ये संजय जी से बेहतर कोई नहीं जानता। तो आज बैंकों की दुर्दशा देखकर उनको बड़ा क्षोभ होता होगा। और आज संसद में जिस तरह बिना बहस के विधेयक पारित होते चले जाते हैं, आ रहा हूं संजय जी, देखकर भी उनको आ रहा हूं संजय जी, कमिंग। तो उनकी एक स्थिति पर एब्सोल्युटली रॉन्ग वो कह रहे हैं, लेकिन पहले सुधांशु जी काउंटर कर रहे हैं। संजीव झा जी आ रहा हूं। हाँ सुधांशु जी, क्विक काउंटर 30 सेकेंड। संजीव झा जी आ रहा हूं, प्लीज। पंकज जी, संजय जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन संजय जी, होल्ड। आपको मैं एक लाइन कर, हाँ बोलिए। पंकज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस के जमाने में जिन जिन नेताओं पे कार्रवाई हुई, एक पर भी सरकार ने कार्रवाई नहीं की। सब के सब मामले कोर्ट के आदेश करने के बाद हुए। मैं चुनौती देता हूं, चाहे कनिमोझी का मामला हो, ए राजा का मामला हो, सुरेश कलमाड़ी का मामला हो, कोई मामला हो जिसमें दिखा दिए सरकार ने कार्रवाई की। और गलतियां कैसी की मैं उदाहरण देना चाहता हूं। ए राजा को किस मुद्दे में जेल हुई? कहा गया कि लाइसेंस उसको मिलेगा जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अरे भाई, ऐसा कभी नहीं होता है कि जो पहले एंटर कर जाएगा मंत्री के कमरे में। और सबूत मिल गए कि 4 लोग पहले बैठे थे और उसमें से कुछ इतने महान लोग निकले कि जब खोला गया टेंडर का टाइम और कहा गया इतने लाख रुपए का ड्राफ्ट जमा करना है, कुछ महान लोग पहले से बैक डेट में ड्राफ्ट बना के बैठे थे, तब बचने का स्कोप नहीं रहा। मान्यवर, ऐसा झूठ मत बोला करिए। सारे मामले कोर्ट के आधार पे हुए थे, एक में भी कांग्रेस ने नहीं किया था। इसलिए मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं, आपके रिजीम में आपके नेताओं को जेल जाना पड़ा। इसलिए आप हम पे जो आरोप लगाने का प्रयास करते हैं वो पूरी तरीके से नहीं। हाँ, आपने हमारे नेताओं को भी जेल में डालने की कोशिश की, इमरजेंसी में किया, हिंदू आतंकवाद के फर्जी केसेस में किया, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के मामलों में किया, तमाम फर्जी केसेस में किया और उसमें संजीव जी आ रहा हूं। इसके बाद दिया। मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए। अमित शाह जी को बरी करते समय कोर्ट ने यह कहा है कि केस निराधारी नहीं था, राजनीति से प्रेरित था, यह लिखा हुआ है। और वो जजमेंट भी इनके जमाने में कोर्ट में आया है। इसलिए यथार्थ पे बात करिए, ऐसे एकदम भरमाने का प्रयास मत करिए। संजय जी क्विक रिस्पांस, उसके बाद संजीव जी और फिर भाटी जी। माफ चाहता हूं, संजय जी क्विक रिस्पांस। मैं कह रहा हूं, सारा बैंकों में सबसे ज्यादा एनपीए जो बैंकों में था वो यूपीए की सरकार। सुन लीजिए पंकज शर्मा जी, और आज ये गलत बोल रहे हैं। हाँ। आज एनपीए करीब करीब खत्म हो गया है। हाँ। गलत बोल रहे हैं पंकज शर्मा। पहले से मच बेटर है, इकोनॉमी की स्थिति पहले से मच बेटर है। मैं 20 लाख करोड़ रुपए माफ करेंगे। नहीं कर रहा कि बीजेपी की सरकार है, पर कांग्रेस की कोई भी, कहां 11 नंबर, कहां 5 नंबर, ये अब हुआ है। ये अब हुआ है। पॉइंट है। संजीव झा भाटी जी आ रहा हूं। उसके बाद संजीव झा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जब मैं सुधांशु जी को सुनता हूं, सुधांशु जी के 10 साल के शासनकाल की उपलब्धि पूछिए तो चले जाएंगे इंदिरा गांधी जी पे, चले जाएंगे जवाहरलाल नेहरू पे। ये नहीं बताते कि 10 साल में हमने क्या किया। भाई, आपने जब प्रधानमंत्री जी पहली बार संसद आए तो सीढ़ी पे कौन लेटा था? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी लेटे थे ना। तो लोगों को यह भरोसा हुआ कि लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, संसद सुरक्षित रहेगा। आपने क्या किया? आपने बिना बहस के कानून पास करा लिया। आपने क्या किया? जो सदन में सवाल पूछा उसको सदन से बाहर करा दिया। तो अगर मान लीजिए कांग्रेस ने कोई गलती करी भी हो तो लोगों ने उसकी सजा दी, लेकिन आप उससे तो 4 कदम आगे निकल गए ना। तो आप तो इस देश में तानाशाही ला दी कि आपके खिलाफ कोई सवाल नहीं पूछ सकता, संसद में कोई बोल नहीं सकता, संसद में बोले तो संस्था चली जाएगी। ये तो आपने उदाहरण दिया है। भाई, जब वो संगोल लेकर आए थे तो लोगों को मिला कि न्याय का दंड है, लेकिन क्या पता
पता ये अन्याय वहीं से शुरू हो गया, आपने उसको अन्याय का लाठी बना दिया। तो आप अपने 10 साल का हिसाब किताब देंगे ना। आपने तो महंगाई की मार बहुत हुई, मोदी सरकार की बात करके आए थे, रोजगार की मुद्दों को लेकर के आए थे, शिक्षा की बात करके आए थे, स्वास्थ्य की बात करके आए थे। महंगाई कहां पहुंच गई अब देखिए भाई, रोजगार का क्या हाल है आप देखिए, सड़कों पर रोजगार का आंदोलन हो रहा है और आप लाठी मार रहे हैं नौजवानों को। तो आपकी जो 10 साल की विफलता है उस पर आपको चर्चा करना चाहिए, लेकिन आप लोगों का ध्यान भटकाते हैं और फिर जब कोई सवाल खड़े हो जाते हैं तो फिर आप अपनी ईडी को, सीबीआई को आगे भेज देते हैं। ईडी को आप इलेक्शन मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट या एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बनाकर रखे हुए हैं कि अगर कोई सवाल खड़े कराएगा ईडी जाएगा, ईडी उसको जेल भेज देगा। ये तो आपने इस देश के जनतंत्र का हालात कर दिया है। तो मुझे ये लगता है कि अब देश के नौजवान अपनी रोजगार के नाम पर वोट करेंगे, चिंता ना करें। आपके ये जो नए नैरेटिव कहानियां प्रवचन देते हैं ना, उस प्रवचन के नाम पर वोट नहीं करेगा। अब इस देश के नौजवान गृहिणियां महंगाई के नाम पे वोट करेंगे। आप चिंता ना करें, हम घर घर जाएंगे और इस देश के नौजवान, इस देश के जनता, इस देश की सिटीजन अब तानाशाही के खिलाफ वोट करेगा। सुधांशु जी वो कह रहे हैं भाई कि अगर अब नहीं बोल पाए तो फिर दोबारा कभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वोट करेगा। सुधांशु जी वो कह रहे हैं आपका 12th मैन जो है ईडी, वो आपके ओपनिंग बैट्समैन से ज्यादा ताकतवर है, वो ये कह रहे हैं संजीव झा जी। एवरीवन प्लीज। नहीं देखिए क्या हुआ, सुनिए, जेल बेल भ्रष्टाचार पे जब कोई विचार नहीं मिला तो संजय जी ने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। अच्छा, कि सरकार ने 10 साल में किया क्या और तानाशाही। मैं दोनों पे तथ्यात्मक जवाब देता हूं। मान्यवर, डिजिटल जमाना है, जाके चेक कर लीजिए पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जितने अपशब्दों और अवांछनीय भर्त्सना योग्य शब्दों का प्रयोग किया गया है उतना किसी के विरुद्ध नहीं किया गया। उसके बाद जलवायु जलाल से आके लोग बोलते हैं क्यों। 2014 में शुरू करिए, इमरान मसूद ने कहा बोटी बोटी काट डालूंगा, और उसके बाद कुछ हुआ क्या? बोला था मोदी जी की मौत बताई, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कुत्ते की मौत, हिटलर की मौत, जाने क्या क्या बताया, और बाकी सब तो जो बोला, जातिवाचक बोला, ये सब बोला, किसी एक पे कार्रवाई हुई तो बताइए। इसलिए तानाशाही बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए मान्यवर। और 10 साल में देश के लिए किया क्या मैं बताना चाहता हूं। 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिले, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिले, 13 करोड़ लोगों को सारे घरों में नल से जल मिला, कुछ पैसे भी 50 करोड़ लोगों को बीमा योजना मिली आयुष्मान भारत में। और सुनिए, 16 करोड़ नए ईपीएफओ अकाउंट खुले, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरर बना, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर बना, G7 G20 में इस समय टॉप मोस्ट की अर्थव्यवस्था बना। और सुनिए, हमारी सरकार आने से पहले देश का कौन सा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, फैजाबाद, जयपुर, नागपुर खत्म हो गए। आता था कोई अंदर घुस के मार के चला जाता था, हम घुस के आते। संजय जी आ रहे हैं। पहले एक जमाना था जब कश्मीर का मुद्दा होता था तो केवल एक सोवियत संघ घुस रहा होता था, बाकी पूरी दुनिया उनके साथ। आज मुद्दा आता केवल चाइना, पाकिस्तान खड़ा होता है, दुनिया हमारे साथ। एक एक करके संजीव जी 76 नंबर के ऊपर। होल्ड ऑन संजीव जी, एक एक करके पूरी बात हो जाने दीजिए मेरे भाई। अरे होने दीजिए पूरी बात, अरे पूरी बात होने दीजिए। हम डिफेंस के इंपोर्टर से डिफेंस के एक्सपोर्टर बन गए। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना से हमारा इंपोर्ट घटा 3%, एक्सपोर्ट बढ़ा 7%। और अगर देखना हो तो 70 हवाई अड्डे थे, 150, बहुत टाइम खत्म हो जाएगा मेरे भाई। इसीलिए मैं कहता हूं सबसे बड़ा जानते क्या किया संजीव जी? आ रहा हूं। कल तक अकड़ के चलते थे जो अपनी शान और शौकत पे कि पूरा भ्रष्टाचार करेंगे, बड़े बड़े बाहुबली। राजकुमार भाटी जी जरा ध्यान दीजिएगा, उस समय उत्तर प्रदेश की क्या छवि बनी हुई थी, फिल्में क्या बनती थी, जिला गाजियाबाद, लखनऊ सेंट्रल, मिर्जापुर। और आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे, दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, और देश का जो गौरव बढ़ाया। राम मंदिर को देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए, उज्जैन को देखिए, जिस प्रकार से उभरा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं गिनत गिनत उंगली थक जाई है, काम हुए हैं 1000। उस पर तो एक अलग डिबेट करनी पड़ेगी। इनमें से एक भी तथ्य मैंने गलत बोला हो तो मैं विनम्रता से। भाटी जी संजय जी आ रहा, होल्ड ऑन प्लीज, एंडिंग कमेंट्स के लिए आऊंगा संजय जी। भाटी जी